सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के 5वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 5वां सूत्र कहता है, अनित्य असुचि दुख अनात्मसु, नित्य सुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या। अर्थात अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान होना अविद्या है। तो ज्ञान होना तो यहाँ नहीं कहेंगे, या उसका अनुभव होना ज़्यादा अच्छा होगा। जिस तत्व में, जिस घटना में जो धर्म निहित है, उसमें उसका ही भान होना तो विद्या है। लेकिन जिसमें जो धर्म नहीं है, उसमें उसका भान होना यह अविद्या है। तो अनित्य में नित्य का बोध होना, जैसे कि यह संपूर्ण, यह जो जगत है, यह जो संसार है, इस संसार में हम देखते हैं कि यहाँ सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, और इसी को अगर हम समझें कि यह अपरिवर्तित है, हम देख रहे हैं कि यह पल पल बदल रहा है, हम सोचें कि यह तो ऐसा ही बदलता ही नहीं है, ऐसा ही रहता है, स्थिर रहता है। कुछ लोगों को पृथ्वी स्थिर मालूम पड़ती है, सूरज कुछ लोगों को लगता है कि स्थिर है, चांद तारे सितारे स्थिर हैं, वे सदा थे, सदा है, सदा रहेंगे, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। उसके विषय में समझते हैं कि यह नित्य है, परंतु वास्तव में यह अनित्य है। तो जो अनित्य है, उसमें नित्य का एहसास होना, उसका बोध होना, उसका भान होना, यह अविद्या है। दूसरी बात, जो अपवित्र है, यानी जैसे कफ है, खून है, मल है, मूत्र है, पीप है, जिससे कि रोग व्याधि होते हैं, जो सड़ी हुई गली हुई चीज़ है, उनको पवित्र मानना, यह भी अविद्या है। अन्याय, चोरी, हिंसा, इन सब से जो धन कमाया जाता है, जो ऐश्वर्य कमाया जाता है, जो पद कमाया जाता है, जो जन कमाया जाता है, इनको पवित्र मानना, यह भी अविद्या है। तो अधर्म, पाप, हिंसा, इन सब से रंगा हुआ जो अंतःकरण है, जो चित्त है हमारा, वो सब अपवित्र हो जाता है। और उसको जो पवित्र समझते हैं, उस तरह की कमाई को जो सोचते हैं कि चलो सही है, यही अच्छा है, यही सफलता है, तो ऐसे लोग जो हैं अविद्या में जी रहे हैं। अब इसके बाद है कि दुख में सुख का भान होना, उसका बोध होना। यह संसार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब जो है परिवर्तनशील जगत है, और इसमें जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, ये सब अंततः वेदना, दुख उत्पन्न करती हैं, उत्तेजना उत्पन्न करती हैं। सुख भी एक प्रकार की उत्तेजना ही है, और हम समझते हैं कि यह जो सुख है, यह एक अलग है, ये दुख से विलक्षण है, लेकिन नहीं, वह सुख भी वास्तव में दुख है।
और जो दुख है वो तो खैर दुख है ही। तो दुख में भी हमें सुख का बोध, आनंद का अनुभव यदि हो तो यह भी एक अविद्या है। तो यह जो विषय भोग है, जिसे संसार में लोग समझते हैं कि यह सुख इससे मिलेगा, मोह से सुख मिलेगा, लोभ से सुख मिलेगा, तो वो क्षणिक भर उत्तेजना है और फिर वह दुख का कारण बन जाता है। वो वास्तव में दुखी है, परंतु अभी वह दुख कारण रूप में है, कार्य रूप में नहीं दिख रहा है। जब उसको भोग लेंगे तो कार्य रूप में दिखने लगेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो दुख स्वरूप है, इसमें सुख की तलाश करना, यह भी एक अविद्या ही है। और अनात्म में आत्म ज्ञान होना। तो अनात्मा किसे कहते हैं? वास्तव में अनात्मा तो आत्मा का ही एक स्वरूप है, परंतु वह स्थूल स्वरूप है। बात इतनी है। तो जो अनात्मा है, यानी जो जड़ तत्व है, जो स्थूल है, पदार्थ है, जिसके अंतर्निहित चेतना तो है, परंतु उसकी चेतना उसमें अव्यक्त स्थिति में है, तो उसी को ही आत्मा समझ लेना। इस शरीर को, इंद्रिय को, चित्त को, इन सब को ही आत्मा समझ लेना, यह अविद्या है। क्योंकि आत्मा जब है तो वह अविभाज्य होना चाहिए। और यदि अविभाज्य तत्व नहीं है तो वह आत्मा नहीं है। तब उसको हम आत्मा के साथ कुछ विशेषण लगा करके हम उसको कर सकते हैं, शब्द को बोल सकते हैं। जैसे देह आत्मा, स्थूल आत्मा, भूत आत्मा, इस तरह बोल सकते हैं। परंतु जो दिव्य आत्मा है, जहाँ पर कि निराकारता है, तो वह ही वास्तविक अर्थ में आत्मा है। तो उस वास्तविक आत्मा को नहीं महसूस करके ये जो भूत आत्मा है, यानी ये सब जो जड़ तत्व हैं, इनको ही वह समझ लेना, वह आत्मा समझ लेना, यह भी अविद्या है। और ये सब जो है बंधन के मूल कारण। तो ये 4 प्रकार के भेद वाली अविद्या है। और इसके उत्पत्ति का कारण यह है कि सतरजतम, ये जो तीनों होते हैं, इसमें सत्व जब प्रकाशित होता है तो फिर उसमें जो रज है क्रिया मात्र है, और वो सत्व तो शुद्ध सत्व है। और उसमें तम जो होता है वह रोकने वाला होता है, बात करने वाला होता है। यह जो तम है, यही अविद्या की उत्पत्ति का कारण है। यही वास्तव में सत्व की निर्मलता को आने से रोकता है, उसके प्रकाश को रोकता है, ज्ञान के प्रकाश को रोकता है। और ये जितना ही ज़्यादा गहरा होता जाएगा, इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होती जाएगी, उतना ही ज़्यादा व्यक्ति अहंकार से त्रस्त होता जाएगा। अविद्या उसे उतनी ज़्यादा पकड़ लेगी। तो सत्व की जो विशुद्धता होती है वह शुद्ध चित्त होता है, वह ईश्वरीय चित्त है। और बाकी चीज़ तो व्यष्टि चित्त है, जिसमें सतरज तम सब मिला हुआ रहता है। उसमें तम की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा अविद्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्लेश उत्पन्न होगा। और उस प्रतिबिंबित
चेतन तत्व से प्रकाशित जो सत्व चित्त है उसमें अस्मिता होती है, अस्मिता का बोध होता है। तो ये झूठा हमारी पहचान होती है, हम एक झूठे पहचान से अपने को बद्ध कर लेते हैं, बांध लेते हैं और इससे क्लेश होता है। हमारी वास्तविक पहचान कुछ और होती है, वास्तविक अस्तित्व हमारा कुछ और होता है और हम अपने वास्तविक अस्तित्व से भिन्न होकर के जो बदलने वाले अस्तित्व हैं, अवास्तविक अस्तित्व हैं, उसी को अपना अस्तित्व मानते हैं। इसके कारण ही दुख वेदना की उत्पत्ति होती है, क्लेश की उत्पत्ति होती है और ये अविद्या कहलाती है। विवेक ख्याति के स्तर पर जब अस्मिता अनुगत समाधि हो जाती है तो अस्मिता का साक्षात्कार हो जाता है और विवेक ख्याति के स्तर पर इन दोनों में भेद ज्ञान हो जाता है कि क्या जड़ है और क्या चेतन है, क्या सत्व है, क्या तम है, क्या रज है, हमें पता चल जाता है। तो जब भेद ज्ञान हो जाता है तो अस्मिता क्लेश निवृत्त हो जाता है। और इसके बाद विवेक ख्याति में जो सात्विक वृत्ति के कारण विवेक ख्याति जो है स्थिर हो जाता है, उसमें हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, वृत्ति हमारी स्थिर हो जाती है, तब हमें बोध होने लगता है और हमारा चित्त तैयार हो जाता है और आगे के लिए संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाने के लिए हमारा चित्त तैयार हो जाता है, साधना की वह अवस्था आ जाती है। तो खैर हम पतंजलि जी आगे बताएंगे कि अस्मिता क्या है। तो इस सूत्र में इतना ही। ओम हरि।